सलाम नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आपने तो थंबनेल देख ही चुका होगा कि मैं आज मुनव्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि बाहर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि मुनव्वर वर्सेस मेकर्स बिग बॉस चल रहा है आजकल। और मुनव्वर एक ही ऐसा बंदा है कि जिसको निचोड़ रहे हैं, मतलब कंटेंट के लिए बिग बॉस ऐसा चल रहा है। तो क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन कितना सही गलत, चलो उस पर जो मैंने देखा है मेरी नज़रों से मैं बात करता हूँ। और शायद आप बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करोगे, और जो नहीं करोगे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप क्यों नहीं रिलेट कर रहे हो या आप क्या सोच रहे हो, है ना दोस्तों। तो उससे पहले मैं हूं आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसी बातें कर सकें। कुछ मैं कहूँगा कुछ आप कहोगे, है ना। तो दोस्तों बाहर क्या चल रहा है, मैं जो पिछले 3-4 दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो बाहर ये चल रहा है कि जो फैन पेजेस वगैरह है, जो मुनव्वर के फैंस हो गए या फिर किसी और कंटेस्टेंट के फैन पेजेस हो गए या फिर बिग बॉस के जो कट्टर व्यूअर्स है, वो एक अलग फैन बेस है। तो इन लोग के बीच में घमासान चल रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो मैंने जो कुछ भी देखा या फिर मैंने जो कुछ भी समझा, चलो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ऐसे बिग बॉस वर्सेस मुनव्वर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अरे बिग बॉस की आदत है भाई, वो मतलब मैं बिग बॉस के मैक्सिमम सीजन्स देखा हूँ, सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम सीजन्स देखा हूँ। तो हर सीजन में बिग बॉस रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, बिग बॉस रिश्तों के साथ खेलते हैं, क्योंकि यही उनका जो होता है ना, वो टीआरपी पॉइंट जो बोलते हैं ना, व्यूअर्स जो आते हैं, यही उनका पॉइंट होता है। क्योंकि ऐसी चीजें लोग देखना पसंद करते हैं भाई। आप भी अपने अंदर झांको, आप मतलब कहीं पे झगड़ा होगा ना, रुक के देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, आप रोड में भी ऐसे जाते रहोगे, ट्रैफिक जाम कर देते हैं भाई लोग झगड़े देखने के लिए। तो सिंपल ये एक ह्यूमन मतलब मेंटालिटी है इंसान के, बस गया है बस ये चीजें कि ऐसा कुछ हो ना वो देखेंगे। तो अभी बिग बॉस तो इसका कैश करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बिग बॉस वर्सेस मुनव्वर नहीं हो रहा है, ये पहली मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे मुनव्वर की गलती कहाँ पे रही, या फिर मुनव्वर ने क्या ये नहीं सोचा, बात डिस्कस करने की बात ये है। तो होता क्या है, जैसे अभी मुनव्वर के साथ भी ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है, मतलब उनके साथ नहीं हुआ, वो जहां पे थे वहां पे ऐसा कुछ हो चुका है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे लॉकअप शो में थे मुनव्वर, जो लॉकअप 1 मुनव्वर ने जीता था। तो वहां पे भी एक कंटेस्टेंट थी, सारा खान, जिसके एक्स को लाया गया और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी। तो मुनव्वर वाकिफ है इस चीजों से, और मुनव्वर को पता है, और इतने समझदार है, उनको पता है कि ऐसी चीजें होती है। तो मेरा बस इतना है, मेरा बस ये रिएक्शन है कि मुनव्वर की जो जिंदगी है ना, वो ऐसे आसान जिंदगी नहीं है, मतलब ऐसा फ्लैट सी जिंदगी नहीं है। मुनव्वर की जिंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव है, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से। और मुनव्वर ने इन सब चीजों को हैंडल करते हुए आज जहां पे है, वो आज जो भी मुकाम उसने हासिल किया है, तो वो अपने बल पे किया है। तो मुनव्वर को ये सारी चीजें पता है। अगर उसको पता है तो ये एक छोटी सी गलती मुनव्वर ने कैसे कर दी, बस मेरा पॉइंट ये है। क्योंकि आयशा खान ने जो कुछ भी मुनव्वर के खिलाफ बोला या फिर जो कुछ भी क्वेश्चंस किए, प्रोमो में ये दिख रहा है कि मुनव्वर ने सारी चीजें मान ली है। मतलब मुनव्वर को वो जैसे कहती है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, उसके बाद भी आपने मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप रखा। तो मुनव्वर इस चीज को मान के उसने कहा कि हाँ मैंने तो उस चीज के लिए सॉरी भी बोला। तो मुनव्वर मुनव्वर को वो एक और क्वेश्चन करती है, तो जब आपने मुझे प्रपोज किया तो तब तो कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन जब आप आ रहे थे तो आपकी एक फोटो, मतलब ये वाली फोटो, जब ये फोटो मैंने देखा तो आप नजीला को हक करके हुए, मतलब वो शो से आने से पहले। तो ये सब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ों का आंसर मिलना बाकी है, और वो आज ऑफ कोर्स हमें पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुनव्वर इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि मुनव्वर ने अगर जब आयशा को कहा था कि नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसके बाद फिर आने से पहले मुनव्वर नजीला को मिलना, उसको हक करना, मतलब ये क्या है, ये क्या पॉइंट है। ऑफकोर्स ये मुनव्वर को बताना जरूरी है। और लेकिन इसमें सबसे सबसे हाईलाइट पॉइंट ये है कि लोग इतना ओवर रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर वो रिलेशनशिप टूटता है, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप मतलब देवदास बन के होंगे वो लोग भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होंगे ना भाई। आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, सामने आके दूसरा रिलेशनशिप बनाओगे, उनके साथ अपना जो भी है आपका जो केमिस्ट्री वगैरह फॉर्म करने की कोशिश करोगे। तो शायद मुनव्वर ने यही किया था। हाँ लेकिन इस दौरान कुछ तो गलतियां हुई होगी, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन इस चीज से इतना ओवर एक्टिंग करके इस चीज को इतना मतलब क्या कहते हैं, हिला ढुला के बड़ा करके दिखाना, ये मेरे समझ में नहीं आया। कोई अगर आपको समझ में आया तो मुझे भी समझा दो। एग्जाम्पल में छोटी सी बात करते हैं, शो के अंदर की ही बात करते हैं, इतना कहाँ पे जाके कोई एग्जाम्पल्स लाने की जरूरत नहीं है। अभिषेक को ले लो भाई, ईशा के साथ अभी जो भी था उसका, अभी ईशा के साथ रहते रहते अंदर भी वो थोड़ा बहुत मतलब मिलने की कोशिश कर रहे थे, जब तक समर्थ ना आया। फिर उसके बाद उसने खानजादी से बातचीत करने की, खानजादी से एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की। भाई ये ह्यूमन नेचर है भाई, एक इंसान खाली नहीं बैठ सकता, उसको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है।
है ना। और वो यंग लड़का है भाई मुनव्वर, मतलब शायद 30 साल के अंदर वाला लड़का है वो, 28-29 का है वो, तो उसको भी एक पार्टनर की जरूरत है ना, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अभी भी मुझे पूछो तो एक चीज का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गलत ये लग रहा है कि जब ब्रेकअप कंप्लीटली हो गया था और ये चीज अगर मुनव्वर ने आयशा को बताई थी, है ना, तो फिर वो आने से पहले नजीला को जो मिलना हो गया, सिर्फ एक फ्रेंडली मिलना था या फिर क्या था, वो मुझे समझ में नहीं आया। ऑफ कोर्स वो मुनव्वर क्लियर कर सकता है। तो बस मुझे इतना ही है मुनव्वर से, और कुछ नहीं है। और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, ब्रेकअप ये वो, नए रिश्ता शुरू करना, ये भाई बहुत कॉमन सी बात है भाई, ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। तो इसको बेकार का इतना खींच के वगैरह वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर ऑफ कोर्स मैं मुनव्वर का फैन हूं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, तो मैं मुनव्वर को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। सही तो सही, गलत तो गलत, बस सिंपल सी बात है। तो बस ये छोटा सा रिएक्शन था, और ऑफ कोर्स आज के और आगे वाले एपिसोड में ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो कुछ पोर्शन से प्रोमो के जो देख के दुख लग रहा है, मतलब आप किसी को प्यार करते हो, मैं मुनव्वर का फैन हूं, उसको प्यार करता हूं मैं, तो वो जो रो रहा है, मतलब कुछ तो फील होकर रो रहा है, तो उस चीज़ से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई देखकर, क्योंकि आप जिसको चाहते हो, जिसको पसंद करते हो, उसका रोना आपको थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो चीज़ है थोड़ा। लेकिन हाँ, मुझे चाहिए मुनव्वर से, मुझे भी एज अ फैन, मुनव्वर का फैन, अगर वो ऐसे ऐसे जगह पे आया है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप हर चीज़ का धज्जियाँ उड़ाई जाती है, और आप मतलब आपका सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं होता, आपका पर्सनल लाइफ के भी बारे में बातचीत होती है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये जो कुछ भी हुआ है वो और थोड़ी क्लैरिटी से मुझे पता चले। और लेकिन मुनव्वर का जो कला है, मुनव्वर का जो प्रोफेशनली जितना मैं उसको चाहता हूँ, उसका जो भी मुझे पसंद करता हूँ ना, वो हमेशा रहेगा भाई, वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुनव्वर भाई को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, या फिर आयशा के साथ जो भी था मुनव्वर भाई का शो में आने से पहले, और वैसे वो खुद बता रही है शायद 2-3 महीने से उन लोगों का गुस्सा था रिलेशनशिप, तो वो वहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी मेंटेन करके भाई को आना चाहिए था, क्योंकि भाई को भाप लेना चाहिए था कि बिग बॉस में जा रहा हूँ भाई, ऐसा ही नहीं। और बिग बॉस इतना मोटा मोटा पैसा देता है आपको वीकली, और एमजी मिनिमम गारंटी वगैरह, बहुत सारे स्कीम्स है बिग बॉस के, तो आपको ऐसे ही हल्के से तो नहीं छोड़ेंगे भाई, मतलब जितना आपसे कंटेंट आएगा निचोड़ तो लेंगे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है कि बिग बॉस वर्सेस मुनव्वर, तो ये तो नहीं है सीन, ये हर मतलब जो भी कंटेस्टेंट का ऐसा कुछ रहा है, तो बिग बॉस उसके साथ खेलने की पूरी कोशिश की है, तो वही कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, कंटेस्टेंट को मतलब आने वाले भी जो भी फ्यूचर में आने वाले हैं, मैं उनको एक छोटा सा एडवाइस या जो कुछ भी वार्निंग आप ले लो भाई, बर्दाश्त कर सकते हो ऐसी चीजें तो तभी आना भाई बिग बॉस में, नहीं तो आपको पूरे दुनिया के सामने, मतलब पूरे इंडिया के सामने आपको नंगा करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बिग बॉस, मैं बोल के देता हूँ ये बात। बस भाई मेरा इतना ही था, और ऐसी चीज़ें होती है भाई, ये मतलब ब्रेकअप हो, नए रिलेशनशिप में जाए, ये सारी चीज़ें होती है, इसको लेकर मतलब एक लड़की से शादी करके उससे बच्चा है, हाँ वो लड़की की भी शादी हो गई भाई, मुनव्वर की बीवी की बात कर रहा हूँ, उनकी भी शादी हो गई दूसरी जगह, फिर किसी के रिलेशनशिप में था, फिर ये भाई मुनव्वर ने कभी कोई गलत चीज, अभी लॉकअप में भी ले लो, अंजलि के साथ मुनव्वर का जो बॉन्ड था, मुनव्वर ने उसका कभी फायदा नहीं उठाया था। और यहाँ पे भी जो मनारा के साथ जो मुनव्वर का बॉन्ड है, उसका भी मुनव्वर ने कभी फायदा नहीं उठाया है। और मुनव्वर ने ये सामने बात रखी भी है कि मैं रिलेशनशिप में हूं, तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकता, ऐसी चीजें। बस हाँ, ये हो गई कि मुनव्वर, जैसे मुनव्वर ने प्रोमो में कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से मेरा ब्रेकअप वाला न्यूज़ बाहर जाए, मुझे ये नहीं करना था, बस मुनव्वर ने ये बोला। तो शायद मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि शायद यही बात करने के लिए मुनव्वर नजीला से मिलने गया होगा, या जो कुछ भी। लेकिन हाँ, ये तो आपको सामने पता ही चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप क्या सोच रहे हो कमेंट करके बताओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास भी कोई न्यूज़ होगी तो प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ। तो बस इतना ही है भाई, और आज के एपिसोड देखने के बाद दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक आप खुश रहो और देखते रहो आपका अनवर, और मैं हूँ आपका अनवर। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हाँ ठीक है, बस जय हिंद।